तो अभी अपन ये हेड्स असेसमेंट पे आता है, विच इज़ डन फॉर न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो हेड्स असेसमेंट में क्या क्या है, ये HEAD और SSS, ठीक है। होम, एजुकेशन, एक्टिविटीज़, ड्रग, सेक्सुअलिटी, सुसाइडल रिस्क, सेफ्टी। तो बेसिकली एडोलेसेंट के लिए बस पूछ रहा हूँ उसको ये सब चीज़ें, ताकि अपन एक रैपो बना सके, वो उसका एक माहौल जान सके, उसमें क्या कंडीशंस हो सकती हैं उसका, अगर ये हेड्स में कुछ ऊपर नीचे है तो, ठीक है। फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लाइक इट इज़ नाउ क्लब्ड इनटू अ होल अम्ब्रेला। पहले अलग अलग थे, अभी सब 4-5 डिजीज को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ASD के अंदर डाल दिया, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर मेल्स ग्रेटर देन फीमेल्स ओवरऑल, ठीक है, एक्सेप्ट रेट सिंड्रोम। रेट वुड बी इन द फीमेल्स, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द MECP2 जीन ऑन X क्रोमोसोम, MECP2 जीन, ठीक है। बच्चों में हो रहा है, फीमेल में पुअर प्रोग्नोसिस है। नॉर्मल डेवलपमेंट अप टू 6 मंथ और 3 years, फिर रिग्रेशन ऑफ माइलस्टोन्स, मोटर स्किल एंड हैंड लॉस्ट। लाइक सपोज बच्चा बॉटल नहीं खोल पा रहा जो पहले करता था, फूड मिक्सिंग मील बनाता था, जो भी कुछ कर रहा है, तो वो सब लॉस्ट हो गए माइलस्टोन्स, ठीक है। 6 month to 3 year नॉर्मल डेवलपमेंट, फिर रिग्रेशन ऑफ माइलस्टोन्स। फिर आता है एस्पर्जर सिंड्रोम, इसमें स्पेशल स्किल्स होंगी जो डॉक्टर हु वाले के पास थी, स्पीच प्रिजर्व्ड। फिर आता है अपना ऑटिज्म, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा कि एज एट प्रेजेंटेशन 3 to 4 years। डायग्नोस्टिक में 3 चीज़ें पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो स्टीरियोटिपिक बिहेवियर, सोशलाइजेशन डेफिसिट्स और स्पीच प्रॉब्लम्स। स्पीच प्रॉब्लम्स इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड स्पेसिफिक, ठीक है। तो स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर एंड सोशलाइजेशन डेफिसिट्स, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर, ठीक है, रिपीटेटिव बिहेवियर, ठीक है। स्टीरियोटाइप इज रिपीटेटिव बिहेवियर, सोशलाइजेशन डेफिसिट्स, पुअर आई टू आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर इंटेलेक्चुअल ये सब सुनना है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, तो उसको पहले अपन मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, नो लॉन्गर यूज्ड। और इसका अगर ICD नेम इज द डिसऑर्डर ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये बस सुनना है, ठीक है। और ये ग्रेडिंग भी सुनना ही है, ये लिख दूंगा मैं, ठीक है। ग्रेडिंग में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, 50 to 69 माइल्ड, 35 to 49 मॉडरेट, 20 to 34 सीवियर और प्रोफाउंड लेस देन 20। और डिसेबिलिटी परसेंटेज क्या है कि भाई कितना IQ है कि कितना डिसेबिलिटी मिलेगा, ठीक है। तो माइल्ड अगर है तो आपको 50% का वो फ़ायदा मिलेगा डिसेबिलिटी में, ठीक है, जो क्राइटेरिया जो परसेंटेज होता है, तो 50% मिलेगा। मॉडरेट है तो 75, सीवियर तो 90, प्रोफाउंड तो 100, ठीक है। प्रोफाउंड है तो 100% आपको वो डिसेबिलिटी में आते हो, ठीक है। लाइफ सपोर्ट भी चाहिए होता है, सीवियर तो 90%। फिर असेसमेंट टूल्स, तो असेसमेंट टूल्स में वर्ल्ड वाइड और इंडिया। फिर वर्ल्ड वाइड में क्या क्या टेस्ट है, तो WAIS है, वेशलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वेशलर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, वाइस और विस्क, ठीक है। फिर इंडिया में बीनेत कामत टेस्ट है, भाटियास टेस्ट इज़ अ परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट यूज्ड इन इलिटरेट, ठीक है, जिनको काउंटिंग भी नहीं आता, नंबर गिनना, अल्फ़ाबेट नहीं आता, तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है कि इतने कुछ शेप्स दे रखे हैं उनको वापस याद करो, ऐसा कुछ, तो ये भाटियास टेस्ट है इलिटरेट के लिए। फिर सिग्विन फॉर्म बोर्ड टेस्ट इन चिल्ड्रन लेस देन 10 years, सिग्विन फॉर्म बोर्ड, ठीक है। अलग अलग एक बोर्ड होगा, उसमें होल्स बने, अलग अलग शेप को आपको उसमें फिट करना है, ऐसा कुछ है, तो सिग्विन फॉर्म बोर्ड टेस्ट। फिर रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ठीक है, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप असेसमेंट, ठीक है। इंडिविजुअल और सपोज एक हॉल में 300 लोग हैं, तो 300 लोग अलग अलग करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो साथ में सबका कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया। फिर ADHD पे आते हैं, तो 40 to 50% ऑफ चिल्ड्रन हैव ADHD, एडल्ट्स विद ADHD they would transform to adults with ADHD if they are suffering from ADHD when they were a child. Core symptoms and diagnostic criteria. Core symptoms क्या है, तो पुअर अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है इसका, ठीक है। तो कोर 3 चीज़ें याद रखनी है कि इम्पल्सिविटी होगी, हाइपर एक्टिविटी तो पता है अपने को, पुअर अटेंशन पता है, लेकिन इम्पल्सिविटी याद रखना है, इम्पल्सिविटी। फिर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, तो हाँ ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि सपोज मैं जो ये मुझे इम्पल्सिविटी है, कुछ भी चीज़ फटाफट देखने की, सर्च करने की, वॉट एवर, इट्स लाइक अ बॉर्डर लाइन। आई थिंक आई एम हैविंग ADHD बट नो, आई वुड हैव टू टेक केयर ऑफ इट। मुझे मेडिटेशन और सब धीरे धीरे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आई वुड बी रियली फक्ड अप। Then the diagnostic criteria, okay, so onset is after less than 12 years of age, present in 2 settings, ठीक है। लाइक सपोज स्कूल में कोई 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसमें ध्यान लग रहा है लेकिन मैथ्स में नहीं समझ में आ रहा, तो टीचर की गलती, ठीक है। अगर ट्यूशन में अच्छा पढ़ रहा है, स्कूल में नहीं पढ़ रहा मैथ्स, तो वो ADHD नहीं है। ऑनसेट इन मतलब सॉरी प्रेजेंट इन मोर देन 2 settings। फिर इक्वल और मोर देन 6 अटेंशन सिम्टम्स, 5 और इक्वल टू 5 इन एडल्ट, ठीक है, मोर देन 5 या इक्वल इन एडल्ट, ठीक है। फिर ग्रेटर देन 6 और इक्वल टू 6 हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी सिम्टम्स, तो 6 हो गया, ठीक है। रूल ऑफ 12 याद रखना है। ट्रीटमेंट में स्टिमुलेंट ज़्यादा देंगे, ट्रीटमेंट में स्टिमुलेंट्स वुड बी गिवन मोर देन नॉन स्टिमुलेंट्स, ठीक है। तो ADHD के ट्रीटमेंट पे आते हैं,
तो ट्रीटमेंट में स्टिमुलेंट्स और नॉन स्टिमुलेंट्स है। स्टिमुलेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है। स्टिमुलेंट्स तो एक तो एम्फेटामिन्स आ गया, अब उसकी वेरिएंट्स आ गए, ठीक है। ये डेक्स्ट्रो एम्फेटामिन हो गया, ठीक है। फिर अपना ये और क्या क्या आया इसमें, डेक्स्ट्रो एम्फेटामिन, एम्फेटामिन लिस डेक्स एम्फेटामिन लिस डेक्स एम्फेटामिन, ये 3 हो गए। फिर मिथाइलफेनिडेट सबसे इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट है। तो जो एम्फेटामिन वाले तीनों हैं वो अनअवेलेबल इन इंडिया है, और जो बाकी जो ये हैं सब मिथाइलफेनिडेट, लिस डेक्स एम्फेटामिन, एम्फेटामिन, डेक्स्ट्रो एम्फेटामिन, ये सब मोर इफेक्टिव है। नॉन स्टिमुलेंट्स में SNRI देंगे, और अल्फा-2 एगोनिस्ट। SNRI के अंदर एटोमोक्सेटिन, विलोक्साजिन, ठीक है। अल्फा-2 एगोनिस्ट में क्लोनिडिन और ग्वानफेसिन। फिर ODD आएगा, अपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर। इसमें चिल्ड्रन लेस देन 10 ईयर्स एंड सिम्टम्स शुड बी मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है। चिल्ड्रन लेस देन 10 ईयर्स, सिम्टम्स में वो अपोजिशनल एंड डिफाइंट, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या है, एंगर होगा, स्टबर्ननेस होगा, टेंट्रम ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर विंडिक्टिवनेस मतलब सपोज किसी ने मेरा बिगाड़ा तो मेरे को बदले की भावना आएगी, ठीक है। होल्डिंग द ग्रजेस, तो ये हो गया 4 सिम्टम हो गया, अपोजिशनल एंड डिफाइंड बिहेवियर, एंगर, स्टबर्ननेस, टेंट्रम, विंडिक्टिवनेस, ठीक है। 10 साल से कम होना चाहिए। और इसका एक दूसरा वेरिएंट है एडोलेसेंट ODD, एडोलेसेंट अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, इन विच लाइक एडोलेसेंस में होगा, ठीक है। सिम्टम्स ओनली प्रेजेंट इन एडोलेसेंस, एंड ट्रीटमेंट में वही इंडिविजुअल एंड फैमिली काउंसलिंग। फिर 2 चीज़ें आएंगी, ठीक है। एज के हिसाब से अलग अलग होगा, ठीक है। सिम्टम्स ऑलमोस्ट जैसे सेम है, ठीक है। तो कंडक्ट डिसऑर्डर, नॉट टू गेट कन्फ्यूज बिटवीन एंटी सोशल डिसऑर्डर, ठीक है, ये अलग है। तो कंडक्ट डिसऑर्डर में क्या आएगा कि चिल्ड्रन लेस देन 18 ईयर, सिम्टम्स मोर देन 6 मंथ्स। तो जो अपना ODD था उसके अंदर भी यही, उसके अंदर चिल्ड्रन लेस देन 10 ईयर था, ठीक है। और बाकी में एडोलेसेंट ODD था। यहाँ पे जो कंडक्ट डिसऑर्डर है इसमें चिल्ड्रन लेस देन 18 ईयर है, सिम्टम्स मोर देन 6 मंथ, सिम्टम्स वही डिफाइंट, ठीक है। डिफाइंट, डिसीटफुल, लाइंग, मैनिपुलेशन, स्टीलिंग होगा, ठीक है। लाइंग, मैनिपुलेशन और स्टीलिंग हो गया इसके अंदर। फिर क्या है, डिस्ट्रक्टिव टू प्रॉपर्टी, पीपल, एनिमल्स, ठीक है। और ऑफन वुड गेट ट्रबल इनटू द लॉ, ठीक है। अब ये अगर कंडक्ट डिसऑर्डर ठीक नहीं हो ऐसा कुछ बच्चे में, तो इट कैन टर्न इनटू एंटी सोशल PD, ASPD, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। ASPD, इसमें वही एडल्ट मोर देन 18 ईयर्स में होगा, ठीक है। कंडक्ट कैन टर्न इनटू एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हमारा कंडक्ट नहीं भी है तो भी एडल्ट में जो होगा तो वो एंटी सोशल है। सिम्टम्स में क्या है कि एम्पैथी नहीं है। फिर ऑफन गेट इनटू ट्रबल इनटू द लॉ, ठीक है। मैनिपुलेटिव है, प्रोन टू एडिक्शंस, ठीक है। फिर आता है नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस। तो नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस में क्या होगा कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है चिल्ड्रन मोर देन 5 ईयर्स, 2 + 3 = 5 याद रखना है। और नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस में तो 2, 3, 5 क्या है कि इसमें डायग्नोस्टिक में चिल्ड्रन मोर देन 5 ईयर्स, सिम्टम्स शुड बी फॉर 3 मंथ्स एंड 2 और मोर देन 2 टाइम्स बेड वेटिंग पर वीक, ठीक है। तो 5 ईयर का चिल्ड्रन हो गया, ठीक है। 5 साल का बच्चा हो गया, 2 बार बेड वेटिंग हो गया, और 3 बार इसका सिम्टम्स हो गया, मोर देन वो हो गया। फिर ट्रीटमेंट में क्या है इसका कि सिम्टम्स डिक्रीज विद द एज, ठीक है। तो रिमिशन अपने आप हो जाता है। ब्लैडर ट्रेनिंग होगा इसके अंदर, ठीक है। ब्लैडर को अपन ट्रेन करेंगे कि भाई 2 बजे उठना है, ये करना है, या फिर हाइजीन प्रैक्टिसेस लाइक यूजिंग द बाथरूम बिफोर बेड, ठीक है। स्टार्ट चार्टिंग एंड रिवॉर्ड सिस्टम, ठीक है। मतलब एक चार्ट जैसे कि अम्ब्रेला मतलब कि सुसु किया है, ड्राई सन मतलब कि ड्राई है, तो अलग अलग डेज पे अपन को सिंबल बनाना है कि जिस दिन ड्राई तू रहेगा तो उस दिन बच्चे को अपन ट्रीटमेंट देंगे, एक ट्रीटमेंट का रिवॉर्ड देंगे। तो यूजिंग द चार्टिंग एंड रिवॉर्ड सिस्टम, ये अच्छा है, ठीक है, सेफ और सही है। फिर अलार्म मेथड, अंडरवेयर सेंसिटिव टू मॉइस्चर, रिंग्स अलार्म टू वेकअप, ठीक है। अलार्म मेथड याद रखना है। अब ड्रग्स क्या है, तो इसमें साइड इफेक्ट बहुत होंगे, तो शुड बी यूज्ड कॉशियसली। तो डेस्मोप्रेसिन, इमिप्रामिन, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। 3 आएंगे, डेस्मोप्रेसिन, इमिप्रामिन एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। अभी इस पे आते हैं 19 नंबर के पेज पे। तो वही न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर मतलब ऑर्गेनिक मेंटल इलनेस हो गया, ओल्ड नेम ऑर्गेनिक मेंटल इलनेस है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन वही विजुअल है। अब डिलीरियम की बात करते हैं। डिलीरियम में क्या है कि फर्स्ट लाइन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हेलोपेरिडोल है, ठीक है। ये बस याद रखना है 0.5 mg PO पर ओवरल। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर है ये, ठीक है। क्लोजापिन कैन ट्रिगर डिलीरियम, याद रखना। फिर फीचर्स में इसके AAA, AAA, SSS, एक्यूट इमरजेंसी, एक्यूट ऑनसेट, फ्लक्चुएटिंग कोर्स होगा, अल्टर्ड सेंसोरियम, ठीक है। नो प्रिजर्व्ड कॉन्शियसनेस। फिर ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन है, स्लीप रिवर्सल है, सनडाउनिंग है, स्लोइंग ऑफ वेव्स इन EEG, ठीक है। तो ये हो गया। तो सनडाउनिंग मतलब जैसे सनसेट होता है तो फिर सिम्टम बढ़ जाते हैं, ठीक है, दैट इज सनडाउनिंग। स्लीप रिवर्सल मतलब दिन में सो रहा है, रात को जग रहा है, ठीक है। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हो गया, स्लोइंग ऑफ वेव्स, ठीक है, जनरल है, स्लोइंग है।
और फिर कोई प्रिजर्व्ड कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी। तो याद रखना डिलीरियम और डिलीरियम ट्रेमेंस अलग है। लाइक डिलीरियम ट्रेमेंस इज ड्यू टू द अल्कोहल विड्रॉल, ठीक है, जो ट्रेमेंस मतलब ट्रेमर आ रहे हैं, ठीक है, दैट इज DT, ठीक है, ड्यू टू अल्कोहल विड्रॉल। उसके अंदर BCD इज द LOT ड्रग्स, जो बेंजोडाइजेपिन में LOT ड्रग्स है, दैट इज द DOC, और लोराजेपाम फॉर डिलीरियम ट्रेमेंस, ठीक है। डिलीरियम में वही इल्यूजन और डिल्यूजन दोनों प्रेजेंट है, इल्यूजन एंड डिल्यूजन, ठीक है। विजुअल मोर देन ऑडिटरी हेलुसिनेशन होगा, विजुअल ज़्यादा होगा, ब्रीफ ड्यूरेशन होगा, रैपिड इंप्रूवमेंट होगा, ब्रीफ ड्यूरेशन, ठीक है। फिर इसके लिए अपन टेस्ट जो करेंगे, एक तो कैम टेस्ट होता है, कन्फ्यूजन असेसमेंट मेथड, बेड साइड स्क्रीनिंग टूल फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिलीरियम, ठीक है, कन्फ्यूजन असेसमेंट मेथड। फिर एक और करेंगे MMSE, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन फॉर डिलीरियम एंड डिमेंशिया। तो 24/30, लेस देन 24/30 इट्स इंडिकेट सिग्निफिकेंट ब्रेन डिसफंक्शन, ओके। तो MMSE लेस देन 24 इक्वल टू 24 इज इक्वल टू सिग्निफिकेंट ब्रेन डिसफंक्शन हो गया, ठीक है। तो डिलीरियम में ट्रीटमेंट में एंटीसाइकोटिक्स देंगे। अब पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ हायर मेंटल फंक्शंस, ये मैंने पहले के पेजेस पे लिखा है, ठीक है, ब्लैंक पेजेस पे। तो मेमोरी में 3 मेमोरी होगी, इमीडिएट, रिमोट, इमीडिएट या वर्किंग, फिर रिसेंट और रिमोट, ठीक है। इमीडिएट या वर्किंग, अभी की अभी मेमोरी, ठीक है, इमीडिएट वर्किंग। इसमें डिजिट रिपीटेशन आएगा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है, 1 2 3 100 90 98 ये। फिर रिसेंट मेमोरी, तो 24 आवर रिकॉल, लाइक कल क्या खाया या परसों क्या किया, कल आप कहाँ गए थे, ये रिसेंट मेमोरी। और रिमोट मेमोरी, क्वेश्चंस अबाउट फैमिली, स्कूलिंग, फैमिली में कितने लोग थे, क्या करता था 10 साल पहले, 20 साल पहले, कहाँ से पढ़ा है। तो ये मेमोरी हो गई 3 टाइप। फिर अटेंशन है कंसंट्रेशन, तो इसके अंदर आएगा सीरियल सब्ट्रैक्शन, ठीक है, या स्पेल वर्ड बैकवर्ड्स, कोई भी चीज़ को पहले बैकवर्ड करो, तो ये कंसंट्रेशन है, लाइक 100 - 7, 93 - 7, ठीक है। फिर आया 86 - 7, तो ये सीरियल सब्ट्रैक्शन। तो याद रखना है डिजिट रिपीटेशन मतलब कि मेमोरी, रिसेंट और सीरियल सब्ट्रैक्शन, पर अगर इंटरचेंज कर सकते हैं पर ऑप्शन के हिसाब से, पर मोस्टली यही याद रखना है अपने को, ठीक है। और ओरिएंटेशन मतलब कि वो टाइम प्लेस पर्सन, इन दैट ऑर्डर, टाइम फिर प्लेस फिर पर्सन। फिर चेंज इन द कॉन्शियसनेस, 3 टाइप की होते हैं इसमें, ठीक है, ट्वाइलाइट, ओनेरॉइड स्टेट और स्टूपोर या एकाइनेटिक म्यूटिज्म। तो जो ट्वाइलाइट स्टेट है, ट्वाइलाइट स्टेट मतलब कि सपोज मैं चल रहा हूँ 5 मिनट में वो कॉन्शियसनेस ना 5 मिनट मुझे कॉन्शियसनेस रहा, फिर अगले 1 2 मिनट के लिए मैं भूल गया क्या था, ठीक है, फिर वापस मैं कॉन्शियस हो गया, तो दैट इज़ ब्रेक इन कॉन्शियसनेस। तो फॉलो इसमें क्या क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, एमनेजिया, वो 2 मिनट में भूल ही गया, एमनेजिया, एग्रेशन वो 2-3 मिनट में कुछ भी हो सकता है। तो इट इज़ दिस ट्वाइलाइट स्टेट सीन इन एपिलेप्सी। ओनेरॉइड स्टेट, ओनेरॉइड, ड्रीम लाइक स्टेट, ठीक है, हेलुसिनेशंस प्रेजेंट, ड्रीम लाइक स्टेट है। फिर स्टूपर या एकाइनेटिक म्यूटिज्म, तो एब्सेंट मूवमेंट्स, म्यूट, मिनिमल रिस्पॉन्स, ठीक है, एग्जाम्पल व्हील चेयर गाय इन द मुन्ना भाई, ठीक है। तो फिर ओनेरॉइड स्टेट, तो ड्रीम लाइक स्टेट, हेलुसिनेशन प्रेजेंट, ड्रीम लाइक मतलब आपको पता ही नहीं अब असली में रियलिटी में हो या फिर ड्रीम कर रहे हो, तो दैट इज़ द ड्रीम लाइक स्टेट, ठीक है, हेलुसिनेशन प्रेजेंट। फिर स्टूपोर या एकाइनेटिक म्यूटिज्म, तो इसके अंदर क्या होगा कि लाइक एकदम चुप हो, जैसे कि वो जो आनंद भाई था मुन्ना भाई में, ठीक है, स्टूपोर या एकाइनेटिक म्यूटिज्म। तो वही कि एकाइनेटिक है, म्यूट है, मूवमेंट नहीं है, एब्सेंट है, लेकिन मिनिमल रिस्पॉन्स, लाइक एक बार आँख फड़फड़ा रहा है, कुछ कर रहा है, मिनिमल रिस्पॉन्स, एब्सेंट मूवमेंट्स या म्यूट, स्टूपर, एकाइनेटिक म्यूटिज्म, ठीक है। फिर डिमेंशिया पे आते हैं, ठीक है। तो डिमेंशिया में नॉर्मल EEG था, वहाँ पे स्लोइंग था डिलीरियम में। इट इज़ अ मेजर NC न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग इम्पैक्ट, ठीक है। आपको पता ही नहीं बटन कैसे बंद करते थे, शू लेस कैसे बांध देते थे, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग इम्पैक्ट, ठीक है। और इसमें ये CPD है, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए सिम्टम मोर देन 6 = 6 मंथ, इंसिडेंस ऑनसेट। फिर इसमें डिमेंशिया में क्या है कि हाँ, इन माइनर NC डिसऑर्डर एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग आर इंटैक्ट, ठीक है। अगर इन माइनर, ठीक है, मतलब कोई छोटा मोटा माइनर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर है तो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग आर इंटैक्ट, ठीक है। डिमेंशिया जो है इट इज़ अ मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, याद रखना, मेजर, माइनर में तो अपना है ही, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग इम्पेयर्ड नहीं है, इंटैक्ट है। तो कॉजेज ऑफ डिमेंशिया क्या क्या है, तो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल के अंदर क्या क्या है कि ये अपना, ठीक है, तो ऑटो इम्यून एनकेफेलाइटिस, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, मेनिंजाइटिस, सबड्यूरल हीमाटोमा, हाइपोथायरॉइडिज्म डिमेंशिया, इंट्राक्रेनियल ट्यूमर, NPH, ठीक है, नॉर्मल प्रेशर, हाइड्रोकेफेलस, हेड इंजरी, न्यूरो इन्फेक्शंस। फिर इरिवर्सिबल में क्या क्या है, तो अपना अल्जाइमर, हंटिंगटन, ल्यूई बॉडी, CJD, वेस्कुलर डिमेंशिया, पिक्स डिजीज़ या फ्रंटोटेम्पोरल, तो ये सब इरिवर्सिबल है, ठीक है। फिर अपना कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल डिमेंशिया आएगा, ठीक है। तो कॉर्टिकल के अंदर, ठीक है, कॉर्टेक्स मतलब अफेक्टेड है, और सब कॉर्टिकल, तो कॉर्टिकल ये ऊपर दिया पेज के ऊपर, कॉर्टिकल वर्सेस सब कॉर्टिकल डिमेंशिया, ठीक है। तो इसके अंदर एप्रैक्सिया, अफेजिया और एग्नोसिया, ठीक है, एग्नोसिया। तो एग्नोसिया,
तो एग्नोसिया मतलब स्मेल नहीं आ रही, अफेजिया बोलने में दिक्कत है, अप्राक्सिया मतलब कोई मूवमेंट्स करने में, ठीक है, ए सिम्टम्स है। और सब कॉर्टिकल डिमेंशिया में एम सिम्टम्स है, मोटर, मूवमेंट, मेमोरी प्रॉब्लम्स, ठीक है, मोटर प्रॉब्लम, मूवमेंट प्रॉब्लम, मेमोरी प्रॉब्लम। अब एग्जांपल क्या क्या है, तो जो कॉर्टिकल डिमेंशिया है उसका एग्जांपल है अप्रेक्सिया, सॉरी, कॉर्टिकल डिमेंशिया का एग्जांपल अल्जाइमर, सीजेडी और पिक्स, ठीक है। अल्जाइमर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, लाइक आधे से ज़्यादा केस में अल्जाइमर ही होगा, सीजेडी आ गया और पिक्स आ गया, ठीक है, 3 चीज़ें। और जो सब कॉर्टिकल है उसके अंदर हंटिंगटन कोरिया, सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी, पार्किंसन डिजीज रिलेटेड डिमेंशिया। कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल के टाइप्स हो गए, ठीक है। इसके बाद आता है एल्जाइमर। तो एल्जाइमर के अंदर क्या है कि कॉर्टिकल टाइप ऑफ डिमेंशिया, टेम्पोरो पैराइटल एरियाज आर अफेक्टेड, मोस्टली में फ्रंटल लोब वुड बी अफेक्टेड इन द लेटर स्टेजेस, बट टेम्पोरो पैराइटल, ठीक है। और अगर पिक्स डिजीज़ है, ठीक है, तो पिक्स के अंदर फ्रंटो टेम्पोरल होगा, ठीक है, फ्रंटो और टेम्पोरल, यहाँ पे टेम्पोरो पैराइटल एरिया है एल्जाइमर में, तो टेम्पोरो पैराइटल एरियाज। फिर विजुओ स्पेशल डेफिसिट्स आर कॉमन, विजुओ स्पेशल डेफिसिट्स, सेक्स में फीमेल्स मोर देन मेल्स, न्यूक्लियस ऑफ मेनट, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ मेनट इज अफेक्टेड। और रिस्क फैक्टर क्या क्या है एल्जाइमर के, तो एडवांस्ड एज मोर देन 65, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडियमा, लोअर एजुकेशन स्टेटस, डाउन सिंड्रोम, एपोलिपोप्रोटीन E4, याद रखना E2 इज प्रोटेक्टिव, रिड्यूसेस द रिस्क, एपोलिपोप्रोटीन E4। फिर प्रीसेनेलिन 1 एंड 2, ठीक है, इन फैमिलियल ऑटोसोमल डोमिनेंट अल्जाइमर्स मोर देन 50 ईयर्स। तो जो अगर फैमिलियल AD है उसमें ये जीन आ गया, उसमें भी 1 मोर देन 2, ठीक है, जी जेनेटिक की बात करें तो। फिर इसमें फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट स्लैश कॉमन है, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरीज अफेक्टेड, एनोस्मिया होगा, ठीक है, ड्यू टू एंटेरोराइनल कॉम्प्लेक्स का इन्वॉल्वमेंट। फिर लो एसिटाइल कोलिन इन द न्यूक्लियस ऑफ मेनट एंड न्यूक्लियस बेसालिस। फिर 2 एक्यूमुलेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर, जो एक्स्ट्रा सेलुलर है दैट इज बीटा अमोइलाइड, ठीक है, बीटा अमाइलॉइड का न्यूरेटिक प्लाक। और जो इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन है इट इज़ फॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन्स, ठीक है, न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स होगा। मैनेजमेंट में वही एक इनिबिटर्स देंगे, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर।